मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, घर पर मस्त हैं और पढ़ाई में थोड़ा व्यस्त हैं। पढ़ाई के अलावा मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे होंगे किचन में जाके, क्योंकि यूथ है, खाने के लिए नए नए शौक हैं, नई नई इच्छाएं हैं। तो मुझे उम्मीद है ज़रूर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के कुछ डिशेस भी आपने ट्राई की होंगी। करना भी चाहिए। फैमिली बॉन्डिंग का ये टाइम है, फैमिली फ्रेंडशिप का ये टाइम है, बहुत कुछ नया सीखने का ये टाइम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपस में एक दूसरे का ध्यान जरूर रख रहे होंगे। विशेष करके आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन्हें आप विशेष रूप से उनका ध्यान रखें। साथ साथ जो आपकी पढ़ाई की बात आती है, तो लगातार जो वीडियोस हम लोग आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, उनमें अभी तक जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उन्हें आप देख चुके होंगे। 31 का एक पूरा सेट था। उसके बाद जो एक डिटर्मिनर्स के वीडियोस, 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं डिटर्मिनर्स के। ये चौथा जो वीडियो है, इसमें डिटर्मिनर्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले टॉपिक्स में हमने आर्टिकल्स की बात की, सेकंड में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स पर्टिकुलर की बात की, और थर्ड जो टॉपिक था उसमें हमने बात की थी डिमोन्स्ट्रेटिव्स की। उनकी एक्सरसाइज भी हमने की है, प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रोनाउंस एंड पोजेसिव्स, जिसमें हम बात करेंगे माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर के बारे में। THEIR। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। A different pronoun is required depending on 2 elements। किसी भी प्रोनाउन का यूज 2 एलिमेंट पे डिपेंड करता है। पहला, द नाउन बीइंग रिप्लेस्ड, कौन से नाउन को हमने रिप्लेस किया है, और दूसरा, उस नाउन का उस सेंटेंस में क्या फंक्शन था, किस तरह से उसे यूज किया गया। इन इंग्लिश, प्रोनाउंस ओनली टेक द जेंडर ऑफ द नाउन दे रिप्लेस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। प्रोनाउंस जो है उसके थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग किसी जेंडर को रिप्लेस करते हैं। द सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस आर आइडेंटिकल टू द सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, और सेकेंड पर्सन की जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं वो सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही होते हैं। तो इस प्रकार ये जो मैं थ्योरी में आपको बोल रहा हूँ, ये आपको ईजी लगेगा यदि आप इस टेबल को गौर से देखें। इस टेबल में आपको बताया गया है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में। सब्जेक्ट अगर होगा तो सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे तो वो होगा आई। ऑब्जेक्ट के रूप में होगा मी। पॉजेसिव के रूप में होगा एज ए डिटर्मिनर माय। पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में होगा माइन। और रिफ्लेक्सिव यानी कि अपने लिए ही कोई चीज जो ही हुई है वो यूज होगा माई सेल्फ। इन द सिमिलर वे हम बात करेंगे सेकेंड पर्सन की। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यानी डिटर्मिनर के रूप में योर, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में योर सेल्फ। बात सिर्फ सिंगुलर की हो रही है। अगर हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल की, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में ही, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हिम, पॉजेसिव के रूप में हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी हिज, और इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हिमसेल्फ। हिमसेल्फ एक साथ लिखा जाएगा, इन्हें हम अलग अलग नहीं करके लिखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल यदि है तो शी सब्जेक्ट के रूप में, हर ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हर, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में हर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हरसेल्फ। नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी न्यूट्रल के रूप में अगर हम लें तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में इट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में
इट पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, इट्स पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में ये यूज नहीं होता, और पॉजेसिव इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इट सेल्फ। अब आप इनको एक एग्जाम्पल के रूप में सुनिए। आई एम अ टीचर, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, समटाइम्स आई टीच माई सेल्फ। तो ये हमने यूज ऐसे करना है। यू आर ए स्टूडेंट, दिस बुक बिलोंग्स टू यू, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस तरीके से हम कहेंगे। ही इज अ टीचर, दिस बुक बिलोंग्स टू हिम, दिस बुक इज हिज, और डिटरमिनेटिव के रूप में दिस इज हिज बुक, he has taught himself a lesson of punctuality. Like this we will use this. She is a teacher, this is her book, या this book is her, object pronoun के रूप में this book is her, this is her book, this book is hers, and herself, she will take care of herself. सेकेंड जो एग्जाम्पल था ये वाला, मैं वापस बोलना चाहूंगा, दिस बुक बिलोंग्स टू हर, वी कैन से लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट, इट इज अ मोबाइल फोन, दिस बैटरी बिलोंग्स टू इट, दिस इज इट्स बैटरी, द मोबाइल, दिस मोबाइल कैन कॉल बाय इटसेल्फ, ये खुद ही कॉलिंग कर सकता है इटसेल्फ। Some of the best uses that you learn is only by usage. आप उनको यूज करके जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी आप इनको अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्लूरल, वी, अस, आवर, आवर्स, ourselves. We are teachers. This staff room belongs to us. This is our staff room. This staff room is ours. We love ourselves. Like this. Now let's come to subject pronouns. Subject pronouns replace nouns that are subject of their clause, जो कि clause के subject के रूप में आते हैं. In the third person, subject pronouns are often used to avoid repetition of the subject's name. Third person में उनको हम repeat करने से बचाने के लिए हम इसको use करते हैं. जैसे I am 16, you seem lost, Jim is angry and he wants. Jim के लिए he आ गया है यहाँ पर. This table is old, it needs to be repainted. We aren't coming, they don't like pancakes. तो ये it यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ मैं आपके समझने के लिए, और ही भी यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इन्होंने कौन से नाउन को रिप्लेस किया है. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में जब किसी चीज को रिप्लेस करना हो तो वो वहां पर काम आते हैं. गिव द बुक टू मी, द टीचर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, जैक इज हर्ट बिकॉज बिल हिट हिम. ये जो वर्ड्स हैं देखिए, me, this one, you, this one, him, this one, her, this one, find it,
this one, us, this one, and them, this one. ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं यहाँ पर. नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स. पोजेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब है कि जो पोजेशन को दिखाते हो. कैसे? जो डिटर्मिनेंट्स के रूप में यहाँ पर काम आते हो. तो डिड मदर फाइंड माई शूज. माई यहाँ पर हो गया पोजेसिव प्रोनाउन. मिसेस बेकर वांट्स टू सी योर होमवर्क. योर हो गया यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में. कैन जैक ब्रिंग ओवर हिज बेसबॉल. कुछ इंडियन नाम ले लेते हैं प्लीज के लिए. लाइक दिस. Samantha will fix her bike. The cat broke its leg. नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए हम इट्स का यूज करते हैं. दिस इज आवर हाउस. वेयर इज देयर स्कूल. देयर, THEIR. उनका स्कूल कहाँ पर है. देयर. पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे कि माइन, योर्स, दैट, दीज बात कर चुके हैं हम. दैट, नो एक्चुअली नीड टू टेल अगेन. हिज, hers, ours, garage, like this. I'm sorry, theirs, like this. देखिए, this bag is mine. mine यहाँ पर possessive pronoun है. इंस्टेड मैं कह सकता था दिस इज माई बैग. योर्स इज नॉट ब्लू. लाइक योर स्कूटर इज नॉट ब्लू. दैट बैग लुक्स लाइक हिज. दैट बैग लुक्स लाइक हिज बैग. दीज शूज आर नॉट हर्स. दीज आर नॉट हर शूज. दैट कार इज आवर्स. दैट इज नॉट आवर कार. दैट कार इज आवर्स या दैट इज आवर कार. Theirs is parked in the garage. उनकी कार, so we can say their car is parked in the garage. तो ये फर्क होता है कि possessive pronoun और एक possessive determiner के रूप में. Next one is reflexive and intensive pronouns. Reflexive, जहां पर self लग जाता है, खुद के लिए कोई चीज यूज होती है तो like I told myself. You cut yourself on this nail. तुम्हें इस नाखून पर खुद से ही चोट पहुंची है. He hurt himself on the stairs. वो खुद गिर गया. She found herself. In a dangerous situation कर सकते हैं. उसने खुद को एक dangerous situation में पाया. The cat threw itself. बिल्ली दौड़कर आ गई नीचे. We blame ourselves. हमने खुद के ऊपर ही दोष डाला है इस आग के लिए. The children can take care of themselves. Themselves, खुद का. Like this. जो भी वर्ड है उनमें सेल्फ लग रहा है और प्लूरल अगर होगा तो सेल्व्स लगेगा, सिंगुलर अगर होगा तो सेल्फ लगेगा. माई सेल्फ सिंगुलर है तो माई प्लस सेल्फ. योर सेल्फ यू के हिसाब से सिंगुलर है तो योर सेल्फ. ही हिमसेल्फ सिंगुलर है सेल्फ. शी फाउंड हर सेल्फ, सेल्फ सिंगुलर है. द कैट थ्रू इटसेल्फ, कैट सिंगुलर है तो इटसेल्फ. वी ब्लेम आवरसेल्व्स, वी है तो सेल्फ,
द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो देम सेल्फ। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हैं कि आई मेड दीज कुकीज माई सेल्फ, मैंने खुद ने बनाया है, एक एम्फेसिस करने के लिए, किसी बात पे जोर डालने के लिए। यू योर सेल्फ, तुमने खुद ने जैक को बोला है आने के लिए। द पोप हिमसेल्फ, उन्होंने उसको पार्डन किया। माई टीचर डिड नॉट नो द आंसर हरसेल्फ, टीचर को खुद वो आंसर नहीं पता चला। ऐसा हो जाता है हमारे साथ, नहीं पता होता कई बार। द टेस्ट इटसेल्फ, टेस्ट अपने आप में। यू वुड लाइक टू फिनिश द रिनोवेशन बिफोर क्रिसमस आवरसेल्व्स, हम खुद ही इस रिनोवेशन को खत्म करना चाहेंगे। दे देमसेल्व्स, वो स्वयं। टोल्ड मी द लॉस्ट शू वाजंट अ प्रॉब्लम, वो चीज एक प्रॉब्लम नहीं थी। इस प्रकार हमने कुछ प्रोनाउंस को देखा यहाँ पर, पॉजेसिव प्रोनाउंस के रूप में यहाँ पर देखा, और उनको यहाँ पर बहुत कुछ लर्न हमने उनसे किया। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप वही बात आप इन एग्जाम्पल्स को भी लगातार देखें, इनसे आप सीखें, और कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं जब आपके एग्जाम्पल्स इस तरह के आएंगे तो मैं एक बार दोबारा रूल्स के ऊपर एम्फेसिस करके मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूजेज किस प्रकार से हमने किया है, पर्टिकुलर इसको हमने कैसे यूज किया है। तब तक के लिए सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, आसपास सफाई रखें और सैनिटाइज होकर रहें, हाथों को बार बार धोएं और घर में सबका ध्यान रखें।